बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आजकल पाकिस्तान में मुसाफिरों की ऑफलोडिंग चल रही है, यानी कि एक बंदे के पास टिकट भी होता है, वीज़ा भी होता है, सफरी दस्तावेज़ात भी तमाम मुकम्मल होती हैं, वो जहाज़ में बैठने के लिए जा रहा होता है, इमिग्रेशन भी होती है और आखिर में उसको जहाज़ से ऑफलोड कर दिया जाता है और इस ऑफलोड की स्टैम्प उसके पासपोर्ट पे लगा दी जाती है। ये स्टैम्प बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि एक दफ़े पासपोर्ट पे लग गई तो ज़िंदगी में आगे जितने आप उस पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई करते रहेंगे उसके लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये ऑफलोडिंग क्या होती है, ये क्यों की जाती है, दुनिया में कौन से सिस्टम्स है जिसकी वजह से ऑफलोडिंग की जाती है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किन वजूहात की वजह से ऑफलोडिंग हो रही है और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये उन्वान है हमारी आज इस वीडियो का। बट बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया हुआ है तो ये वीडियो आराम से सुन लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ऑफलोडिंग दुनिया में 7 वजूहात की वजह से होती हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई 8,000 लोग कराची से ऑफलोड कर दिए गए। इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी तमाम एयरपोर्ट को मिला के 3-4 हज़ार और हो गए, तो तकरीबन 12,000 लोग अभी तक ऑफलोड किए जा चुके हैं जहाज़ों से। ये तमाम लोग वो थे जिनके पास प्रॉपर टिकट था, प्रॉपर वीज़ा था जिस मुल्क में जा रहे थे उस मुल्क का, और इसके अलावा तमाम सफरी दस्तावेज़ात भी उनके पास मौजूद थी। उसके बावजूद ऑफलोड कर दिए गए। तो क्या वजूहत होंगी जिसकी वजह से इनको ऑफलोड कर दिया गया? कुछ वजूहत हम डिस्कस करते हैं। पहली वजह तो ये है कि यूएई ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से शिकायत की है कि आपके लोग यहाँ पे आके बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ ना भेजिए। जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिनका कोई ना कोई मसला हो, उन लोगों को यहाँ ना भेजिए, अपने पास ही रोक लीजिए। तो इसी तरीके से शिकायत सऊदी अरब ने की है। यहाँ पे लोग आके आपका आइस का नशा करते हैं और बेचते हैं, नशे की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जाली इकामा बनाते हैं, जाली पासपोर्ट बनवाते हैं, जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं और कुछ नहीं तो यहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। तो उनको भी आप ऑफलोड कर दिया करें, हमारे पास ना भेजा करें। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन बंदा वहाँ जाके भीख मांगेगा या नहीं मांगेगा, गलत काम करेगा या नहीं करेगा, बजाय इसके कि होस्ट कंट्रीज़ अपने पे लें, उन लोगों ने हमें बोल दिया। और ज़ाहिर बात है, जो ऊपर से हुक्म आ जाए तो बादशाह सलामत का, वो हमारे लिए सर आँखों के ऊपर होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। जनरली जो ऑफलोडिंग, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है एफआईए। जनरली जो ऑफलोडिंग होती है उसकी 7 वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई मसला हो। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपका पासपोर्ट 6 महीने से पहले एक्सपायर हो रहा हो, आपका जो वीज़ा है वो जाली लगा हुआ हो। बहुत सारे अफ़गान नेशनल्स हैं, अफ़गानिस्तान के हालात आपको पता है, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से 20 साल पहले, 15 साल पहले पाकिस्तान के अगर कोई शनाख्ती कार्ड बनवा लिए थे, फिर डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे, पासपोर्ट बनवा लिए थे, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और साथ में अगर छुपा के उन्होंने अफ़गानी पासपोर्ट भी रखा हुआ है, तो ये तो पक्का पक्का है। इस किस्म के कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे जिसमें फोर्जरी हुई हो, जिसके अंदर कोई झूठ बोला गया हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट हो, फेक वीज़ा हो, कोई भी और चीज़ फेक बनाने की कोशिश की गई हो, तो ये पहला बिल्कुल क्या कहते हैं लीगल रीज़न होता है, जायज़ तरीका होता है, किसी भी बंदे को आप ऑफलोड कर सकते हैं। दूसरी वजह ऑफलोड करने की होती है ओवर बुकिंग। अच्छा, ये पूरी दुनिया के अंदर होती हैं सारे के सारे तरीके से, पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ओवर बुकिंग इस तरीके से होती है कि जहाज़ में मिसाल के तौर पे अगर 100 सीटें हैं तो एयरलाइन वाले क्या करेंगे, 105 110 सीटें भेज देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन टाइम के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, कोई शारा फैसल में फंस जाएगा, किसी की बीमारी हो जाएगी, किसी की कुछ और हो जाएगा, किसी की कोई ज़रूरत आ जाएगी, कोई लेट हो जाएगा, तो एयरपोर्ट के ऊपर 90-95 ही पहुँचेंगे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 100 प्लेन के बदले 110 टिकटें भेज देते हैं। 10 टिकटों का फ़ायदा होता है और लोगों ने तो वही आना है, 90-95 आना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो 100 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। 110 की बुकिंग की और 110 के 10 पहुँच गए, 110 की बुकिंग की और 100 की गुंजाइश थी और 105 पहुँच गए। अब इस सूरत के अंदर वो क्या करते हैं, वो उनको इनवॉलेंटरीली बोलते हैं कि जी आप ऑफलोड हो गए, प्लेन भर गया, आप अगली जहाज़ में आए, आपको रीस्केड्यूल कर देते हैं। अमेरिका में हुआ था, डेल्टा का एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था। उस सूरत में डेल्टा ने कोई $10,000 पैसेंजर को दिए थे। हम कभी जा रहे हो और फ्लाइट हमारी मिस हो जाए, और मिस इस तरीके से हो कि पहली फ़्लाइट हमारी लेट हो गई और एयरलाइन की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी, हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे थे और आगे वाला कनेक्शन मिस हो गया। अब एयरलाइन वाले क्या करेंगे, उसको रीस्केड्यूल भी करेंगे, हमें आसपास में किसी अच्छी जगह पे कोई अच्छा मैट वगैरह कोई होटल भी करवा के देंगे और वहाँ पे हमें जाने की ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, खाना भी देंगे और खाने पीने के वाउचर भी दे देंगे। और ये बहुत रूटीन की बात है। अगर आप यूरोप के अंदर कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी फ़्लाइट 4 घंटे से ज़्यादा डिले हो जाए और अच्छे खासे देते हैं, कभी कभी पूरे के पूरे टिकट के पैसे वापस कर देते हैं। मैं तो जब यूरोप ट्रेवल करता हूँ तो दुआ मांगता हूँ कि फ़्लाइट लेट हो जाए 4-5 घंटे, पूरे के पूरे इंटरनेशनल फ़्लाइट के पैसे वापस मिल जाते हैं। हमारे पास वो कानून वगैरह नहीं है, लेकिन ओवर बुकिंग जो है वो पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में खाली नहीं है। लेकिन हर दफ़े नहीं होता, कभी कभार होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने
टिकटें आपके पास हैं, आपने 105 बेची और 105 के 105 ही वहाँ पर नाजिल हो जाएं। तो ये होता है, कभी कभार होता है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तीसरा जो वजह है ऑफलोडिंग की, वो है अनरूली पैसेंजर्स। पैसेंजर होते हैं वो बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, वाक़या हुआ था कुछ अर्से पहले, कुछ महीनों पहले, कोयटा के साबिक वो थे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इफ्तिखार जोगीज़ई, उनकी बेटी थी साइमा जोगीज़ई, उन्होंने एयर होस्टेस को मुक्का मार दिया था, उसकी नाक से खून निकल गया था, दांत तोड़ दिया था। अब उनको दरवाते उठा के बाहर फेंकना पड़ा। तो इसकी वजह से अगर कोई पैसेंजर बदतमीज़ी कर रहा है, आपने एक और वीडियो वायरल देखी होगी कि पेशावर से कहीं से बच्चा चला था, उसकी ज़हनी हालत ख़राब थी, कभी वो चीखे मार रहा था, कभी वो जो फ़्लाइट की जो खिड़की थी उसके ऊपर लाते मार रहा था, कभी कुछ फेंक रहा था, कभी कुछ फेंक रहा था, उसको बांध के उन्होंने जहाज़ के अंदर बिठा दिया था। तो कभी कोई पैसेंजर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करे, कोई नशे के अंदर हो, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी इस तरीके से उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है कि कोई भी पैसेंजर हो, या तो बीमार हो जाए, कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाए, कोई मरने पड़ा हो, तो फ़्लाइट को रोकना पड़ता है, उसको ऑफलोड करना पड़ता है। या कोई बहुत ज़्यादा अनरूली, कोई बदतमीज़ हो, कोई थ्रेट दे रहा हो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की, जहाज़ को गिराने की, किसी को मारने की, या वो ऐसी बिला या किसी बदतमीज़ी कर रहा हो, लड़ पड़ा हो, नशे की हालत के अंदर, तो उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो पहली सूरत में आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, दूसरी सूरत में ओवर बुकिंग होती है, तीसरी सूरत में जो पैसेंजर होता है, मुसाफिर होता है, वो बड़ा बदतमीज़ होता है। चौथी वजह होती है वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर में बाकी मुल्कों में तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना नहीं होता, हमारे मुल्कों में ज़्यादा होता है, गरीब ममालिक के अंदर। अगर आपको याद होगा तो अप्रैल में मेरे ख्याल से कोई वाक़या था कि जद्दा से शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ वगैरह सब लोग आ रहे थे जहाज़ के अंदर, और उस जहाज़ को इस्लामाबाद आना था, लेकिन क्योंकि उनको लाहौर उतरना था तो पूरे जहाज़ को डाइवर्ट करके लाहौर उतार लिया गया, और जो बेचारे मुसाफिर थे वो बेचारे ख्वार हो गए उसके चक्कर में, और वो बेचारे 1.5-2 घंटे लेट पहुँचे इस्लामाबाद। लाहौर के बाद प्लेन इस्लामाबाद आया। रहमान वली का वाक़या आप लोग भूल गए, वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे, वो जहाज़ में लेट आए तो पूरा जहाज़ लेट हो गया। फिर लोगों ने नारेबाजी की, सब कुछ किया, फिर रहमान मलिक को आखिर में जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि इतनी ज़्यादा यकजहती में कमी नज़र आती है। अदरवाइज़ तो भेड़ों की तरह होती है, शेर एक आता है, भेड़ उठा के ले आता है, बाकी भेड़ें खड़ी के देखती रहती हैं कि शुक्र है हमें ज़िंदा रहने के लिए एक दिन और मिल गया। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई नहीं हो, या उसको कोई मसला हो, ओवर बुकिंग हो, आपके पास अनरूली पैसेंजर्स हो, वीआईपी कल्चर हो, पांचवा तरीका होता है ईसीएल का। आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। ये दुनिया में हर मुल्क के अंदर होती है। अमेरिका में भी यहाँ पे नो फ्लाई लिस्ट बनी हुई होती है। कुछ बंदे होते हैं जिन्हें बदतमीज़ी की होती है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जिसका पता होता है टेररिज्म से कोई ना कोई ताल्लुक रह चुका है, तो वो लोग ईसीएल में नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल दिए जाते हैं। ये अमेरिका में भी होता है, जापान में भी होता है, बरतानिया में भी होता है, यूरोप में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। तो अगर आपका नाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इसी लिस्ट में डाल दिया है तो सीधी सी बात है कि आप वहाँ से अपलोड हो जाएंगे। छठा तरीका होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कोई एजेंट होते हैं, और एजेंट क्या करते हैं, वो लोगों के टिकट करवा देते हैं कि आप इस तरीके से जाओ, आप पेशावर से कराची पहुँचो, कराची से फ़्लाइट पकड़ो और निकल जाओ तुर्की, तुर्की से यूरोप भाग जाना, कहीं और भाग जाना। तो अगर शक हो जाए कि ये बंदा है, इसका जो पाथ है थोड़ा सा अनयूजुअल है, ये किसी न किसी एजेंट के थ्रू आया है, एक बंदे के पास एक डॉक्यूमेंट था, दूसरे बंदे के पास वही डॉक्यूमेंट, तीसरे के पास वही डॉक्यूमेंट, तो क्लियरली है कि एक ही एजेंट ने बना के सबको एक ही आइटिनरी चिपका दी है, और सब कैसे उस सूरत के अंदर ऑफलोड कर दिया जाता है। फ़िलिपाइन में मसला शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग जाके इधर भाग जाते थे। तो 2022 के अंदर फ़िलिपाइन ने कोई 32,404 लोगों को ऑफलोड कर दिया। इन्हीं तमाम में से किसी वजूहत की वजह से लोग चीखे, अदालत में गए। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसमें से सिर्फ 427 ऐसे लोग थे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से जा रहे थे, बाकी तमाम के तमाम लोग बेकसूर थे। फिर उनकी असेंबली ने बिल पास किया कि उन तमाम लोगों को अगर ऑफलोड किया जाएगा तो उनकी जो गवर्नमेंट होगी वो उनके टिकट के पैसे वापस करेगी। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में 7वां तरीका चल रहा है। तो ये 6 तरीके हो गए, 7वां तरीका है प्रोफाइलिंग का। अच्छा, प्रोफाइलिंग क्या होती है कि आपको किसी भी वजह से स्पेशल ट्रीट किया जाए इस बेसिस के ऊपर कि आप कौन हैं, आपकी शक्ल कैसी है, आपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, आप लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं, आप दिखने में कैसे लगते हैं, उसके ऐसे प्रोफाइल कर लिया जाए। मिसाल के तौर पे ये 4 बच्चे सक्खर से आए और सक्खर के लोग वहाँ जाके गायब हो जाते हैं, तो 5वां मुसाफिर सक्खर से आएगा तो इसको भी रोक लो, बिकॉज 4 इससे पहले जो कभी सक्खर से गए थे गायब होगा। तो यहाँ से आपने सुना होगा मुत्तहिदा अरब इमारात ने 23 शेयरों की लिस्ट निकाली है, जिसमें कुछ शेयर बैन किए हुए हैं। हमारा सक्खर शेयर भी उसमें शामिल था, मेरा सक्खर का पासपोर्ट है, वो भी बैन हो गया, वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये प्रोफाइलिंग होती है। अच्छा, इस मुल्क में जाके फ़ला किस्म के लोग, नेशनली के लोग बदतमीज़ी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो पूरे मुल्क के लोगों को स्पेशल स्क्रूटनी से गुजारा जाए। आपने भी देखें कल का वाक़या हुआ है वाशिंगटन डीसी के अंदर, अफ़गान नेशनल ने रहमानुल्लाह मलिक लकावानी कुछ नाम है उसका, तो उसने 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मार दी। तो फ़ौरन उसके 4 घंटे बाद ट्रंप ने, इंतज़ामिया ने अनाउंस कर दिया, यूएससीआईएस ने, कि किसी भी अफ़गान नेशनल का
किसी भी किस्म की इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं होगी। अब एक बंदे ने काम किया और पूरे का पूरा मुल्क गया। 77,000 बंदे तो बाइडन लेकर आया था, लाख 2 लाख और होंगे, तो 2.5-3 लाख जो भी अफगानी अमेरिका में रहते हैं, सबकी हर तरीके से ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन, नेशनलिटी रुक गई एक बंदे की गलती की वजह से। इसे प्रोफाइलिंग कहते हैं। मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 127 मुल्कों का ट्रैवल किया है, पूरे का पूरा एशिया ट्रैवल किया है, पूरे का पूरा यूरोप ट्रैवल किया है और दुनिया भर में कहीं ट्रैवल किया है। और इन तमाम प्रोफाइलिंग से बचूं कैसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़ा प्रॉब्लम था। मैं 2003 में पढ़ने के लिए आया, 9/11 हुआ था, गुजरे हुए 2 साल हुए थे। इस दाढ़ी वाली शक्ल के साथ, ब्राउन स्किन के साथ आना, तो हर जगह प्रोफाइल हो जाते हैं। तो इस पर मैंने बड़ा रिसर्च किया, बड़ी तहकीक की। 10 छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप उनके ऊपर अमल करें तो उम्मीद करता हूं कि ज़िंदगी में इस प्रोफाइलिंग का सामना ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान में कोई नई शर्त लगा दी है कि आप प्रोटेक्टर लेकर आएँ, आप स्किल्स का कोई सर्टिफिकेट लेकर आएँ, आप जाके बयान हल्फी लेकर आएँ, एफिडेविट लेकर आएँ 18-19 ग्रेड के ऑफिसर से, तो ज़रा बात है उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके पीछे भी आप देखें तो कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी होगी, कोई ना कोई हाउस होगा सॉफ्टवेयर का, कोई ना कोई बड़ा मालिक होगा, CEO होगा, उसने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया होगा और वो आपको नज़र आ जाएगा। 2-3 महीने में कहानी सामने आ जाएगी कि ये फ़लाँ प्रोफाइलिंग का सॉफ्टवेयर है, फ़लाँ सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके रजिस्टर्ड कराओ तो सारे के सारे काम हो जाएं। ये डेटा जो है ना, ये सारा कनेक्टेड है और ये बात हमारे मुल्क को भी अब समझ में आ चुकी है कि जितना डेटा हमारे पास होगा उतने हम सिक्योर भी होंगे और उतना लोगों का जूस भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। नादरा में किसी काम से गया कुछ साल पहले इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ मोहल्ले की खातून आई हुई थी, वो बड़ी ज़ईफ़ बूढ़ी खातून थी, वो भी लाइन में लगी हुई थी, हम भी लाइन में लगे हुए थे, कुछ और भी लगे हुए थे। तो एक साहब आए, उन्होंने बोला उन बूढ़ी खातून को कि ओहो आप अम्मा, आपकी उम्र 80-85 साल है, आप कहाँ लाइन में धक्के खा रही हैं, आए मेरे साथ चले, मैं आपका काम करवा देता हूँ। मैं कहा चलो अच्छी बात है, कोई सिफारिशों का काम हो जाएगा। तो वो उनको लेके करीब में कहीं जाके आपारा में कहीं था वो एग्जीक्यूटिव सेंटर नादरा का, वहाँ ले जाने लगा। कह रहा मैं आपको एग्जीक्यूटिव सेंटर ले आता हूँ। तो मैंने उसको मना किया, भैया वहाँ मत ले जाओ, अम्मा को लाइन में खड़े रहने दो, जिससे मैं खड़ा हूँ इनको खड़े रहने दो। लेकिन उससे खैर जिद की, वो ले गया। मैं अब क्या बताता हूँ, ज़्यादा बात खुल के कर भी नहीं सकता था। खैर उसके बाद ये हुआ, वो एग्जीक्यूटिव सेंटर में गई, उनका काम आराम से हो गया। अगले महीने से उनकी BISP की इंस्टॉलमेंट जो थी बंद हो गई, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। उन्होंने बोला जी अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव टोकन ले सकें तो आप BISP क्यों ले रही हैं। अब वो बैठी हुई रो रही हैं। मैं कहा अम्मा मैंने तो आपको मना किया था, अब मैं ज़्यादा बात क्या करता, सारा डेटा कनेक्टेड है। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, अगर आपका US$ अकाउंट है, अगर आप एग्जीक्यूटिव सेंटर्स में आपने जाके कुछ किया है, पासपोर्ट की आपने अर्जेंट फीस देके बनवाया है, ये सारा डेटा उनके पास मौजूद है। इससे आपकी एक क्रेडिट वर्दीनेस, एक प्रोफाइल बनती है कि आप किस किस्म के आदमी हैं, आप बिजनेस ट्रेवल करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो सारा डेटा उनके पास मौजूद होता है। तो बहरहाल इस प्रोफाइलिंग से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए 10 छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली टेक्निक, पहला जो काम आपने करना है वो करना है कि आपने यू नीड टू कैरी ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। जहाँ जा रहे हैं, पूरी की पूरी फ्लाइट है, उसकी आइटनरी, उसका टिकट होना चाहिए। किस होटल में जा रहे हैं उस होटल की बुकिंग, क्रेडिट की स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट, अगर इकामा आपके पास है, अगर बस जॉब आपके पास लेटर है, आपका एंट्री एग्जिट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, पासपोर्ट एक्सपायर्ड नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड, बच्चे साथ में उनका निकोप है, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है, घर के डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट भैया रखने एक फ़ाइल बना के रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। ये पहला काम आपने करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि यू नीड टू नो योर स्टोरी। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। आपको ये ना पता हो आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता हो कि एग्जैक्टली आप जा कहाँ रहे हैं, जाने के बाद रहेंगे किसके पास, किस होटल में रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन बाद वापस आएंगे, वहाँ जाके करेंगे क्या। तो दुनिया का हर बंदा ज़रा बात है आपके ऊपर शक करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज़, नो योर स्टोरी। तीसरी चीज़, ड्रेस आपने अकॉर्डिंगली करना है। आप कहाँ जा रहे हैं, अब मैं मिसाल के तौर पर अमेरिका में यहाँ पे जाऊँ ट्रेवल करने के लिए और यहाँ से मैं स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट लूँ और मैं शलवार कमीज़ पहन लूँ और सिंधी टोपी पहन लूँ और अजरक पहन लूँ, तो ज़रा बातें मुझे हर एयरपोर्ट पे रोकेंगी ही ना। तो जैसा देश वैसा भेस भैया। आप जाएँ यहाँ पे तो इंटरनेशनल जा रहे हैं तो आप पेंट शर्ट पहन के जाएँ। अच्छा, हमारे लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अब आप बंदा सफ़र में होता है तो सफ़र में वो पजामा सूट पहनता है, कोई ऐसे हल्के कपड़े पहनता है कि सफ़र गुजर जाए। 26 घंटे की फ़्लाइट है और भाई साहब ने टू पीस पहना हुआ है और टाई भी लगाई हुई। 26 घंटे 24 घंटे कौन टाई लगा के बैठ सकता है। आप बिला वजह उसमें मार्क हो जाते हैं कि भैया ये कौन सा ड्रेस है, कौन करता है। तो हमारे पास होते हैं कुछ लोग बेचारे टू पीस पहन कर आए हुए होते हैं और कुछ शलवार कमीज़ में पूरा पगड़ बांध के आए हुए होते हैं कि उनको दूर से देख के वो बोलते हैं आबेल मुझे मार। तो इस ड्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं तो अब लगने चाहिए कि भैया आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं। अगर आपने कोई वो अफ़गानी ड्रेस पहना हुआ है और कोई पता नहीं कौन सा बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई है जागीरदारों की तरह, तो आपको नहीं रोकेंगे तो किसको रोकेंगे। चौथी चीज़ कि आपने नर्वस नहीं लगना।
नए लोग जो होते हैं ना, बेचारे बड़े नर्वस होते हैं, कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी उधर देख रहे होते हैं। वो सवाल पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, वो इतने बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अपना नाम समझ में नहीं आता कि नाम क्या बोलना है, तो नर्वस हुए तो आप मारे जाएंगे। पांचवी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपने जो होमलैंड है उससे टाइज शो करने हैं। अगर आप जा रहे हैं तो जाके आप वापस क्यों आएंगे। आपकी बीवी यहाँ पर है, आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आपका बिज़नेस यहाँ पर है। स्पेशली वो लोग जो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जा रहे होते हैं, जो थोड़े अरसे के लिए जा रहे होते हैं, तो आपने टाइज जो है वो होमलैंड के साथ शो करनी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो कोई ऐसा आपने जवाब देना है कि उसको लग जाए कि बंदा जा रहा है, जाने के बाद वापस भी आएगा। अगला काम आपने ये करना है कि आपने जॉब हंट को मेंशन नहीं करना। आप क्यों जाने तो आपने ये नहीं बोला जी मैं जा रहा हूँ दुबई में, देखता हूँ जाके जॉब कौन सी है। ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना, जॉब हंट को बिल्कुल मेंशन नहीं करना। उसके बाद आप कोशिश करें नियर बाय एयरपोर्ट से फ्लाई करें। आप पेशावर में रहते हैं तो भैया पेशावर से फ्लाई करें ना, आपको कराची से आके फ्लाई करने का किसने बोला है। आप मुल्तान में रहते हैं तो लाहौर से फ्लाई करेंगे या मुल्तान से फ्लाई करेंगे। आप कराची, इस्लामाबाद में पेशावर से आके फ्लाई क्यों करेंगे। ये बिल्कुल रेड फ्लैग होता है। इसका मतलब ये किसी एजेंट ने आपको कुछ ना कुछ बोला है और जानबूझ के आपको सिस्टम को सर्क्यूमेंट करने के लिए कहीं से घुमा के आपको भेज रहा है। आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका जा रहे हैं, उससे पहले आप बोलें कि जी मैं 20 दफ़े, कभी कभी पासपोर्ट नया बनता है ना तो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो पुराना पासपोर्ट तो इतना मोटा था, दुनिया भर की स्टैंप लगी हुई थी। अब नया पासपोर्ट नया बिल्कुल फ्रेश है, कोई स्टैंप नहीं लगी हुई। वो पूछेगा जी आप कहाँ जा रहे हैं, बरतानिया जाके क्या करेंगे। तो अगर उसको पता हो कि आप इससे पहले 20 दफ़े बरतानिया जा चुके हैं, 40 दफ़े अमेरिका जा चुके हैं, तो वो आपको नहीं रोकेगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री का प्रिंट कर लें, पिछले पासपोर्ट साथ में रख लें, उनकी फ़ोटो कॉपी साथ में रख लें कि भाई मेरी पूरी की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगला काम आपने भैया ये करना है कि आपने उर्दू में बात करनी है। हमारे पास एयरपोर्ट के ऊपर वो बात पूछें, सीधी सीधी जो बात पूछें, प्लेन उर्दू के अंदर उनको समझा दीजिए। हमारे लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं। बाहर से आते हैं तो ये सब अंग्रेज़ी बोलते हैं। अब सामने वाले को अंग्रेज़ी आती ही नहीं आती, आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, बोलता है बेटा तू साइड पर आ। तो फ़िरौन बनता है। मैं सामने मैं तुझे बताता हूँ फ़िरौन किसे कहते हैं। और आखिरी जो उसूल है आपने याद रखते हैं, 10वां उसूल वो ये है कि बी पोलाइट। यहाँ पे हमारा फ़िरौनों का माशरा है। हर शख्स में यकीन जानिए एक फ़िरौन छुपा बैठा हुआ है। वो हल्की सी आपकी चोट चाहिए उसको, उसकी अना को, और फ़िरौन निकल के बाहर आ जाएगा। गुबार होता है ना, पिन मारते हैं धड़ करके फट जाता है, तो सारे चलते फिरते गुबार हैं। तो हल्की सी आपकी आँच लग गई, उनको एक पिन लग गई तो ये फट जाएंगे। तो बिल्कुल कोई बहस ना करें, कोई कुछ ना करें, सर के बात करें, सर झुका के आराम से बात करें, नज़र झुका के। हाँ आप को लग रहा होगा कि मैं आपको डरपोक बना रहा हूँ, भैया फ़्लाइट मिस करनी है तो जो चाहे करें, फाड़ें सर भी तो नहीं फटते आप लोगों से, इतनी तो हिम्मत किसी में है ही नहीं, तो करेंगे क्या। तो जो बोले वो बात सुन लीजिए, आराम से बात कीजिए। इन 10 छोटी छोटी चीज़ों पे आप अमल करते हैं तो उम्मीद रखिए कि ज़िंदगी में कहीं भी प्रोफाइलिंग के ऊपर परेशानी नहीं होगी। और ये बात मैं आपको 127 मुल्क घूमने के बाद बता रहा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, कि ये प्रोफाइलिंग आपकी नहीं होगी अगर आप इन 10 चीज़ों का ख्याल करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि पाकिस्तान में ऑफलोड मुसाफिर क्यों किए जा रहे हैं। ये 8-10 हज़ार जो लोग हो गए ऑफलोड हो गए, किन किन तरीक़ों से दुनिया में ऑफलोड किए जाते हैं, उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं इस ट्रैवल से मुतालिक इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूँ, इससे आपको ट्रैवल करना आसान हो जाए, वीज़ा लेना आसान हो जाए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।